अरे दोस्तों जरा ठहर जाइए, वीडियो देखने की इतनी भी जल्दी क्या है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने दिल को पत्थर की तरह मजबूत कर लीजिए, वरना आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में खाई जाने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद शायद आपको 4 दिन तक भूख ही ना लगे। लेकिन हाँ, अगर आपने दिल मजबूत करके इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हमारी पूरी पृथ्वी में अजीबोगरीब चीजें खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जहां कुछ लोग तो जानवरों से भी बदतर खाना ऐसे चाव से खाते हैं जैसे छोले भटूरे खा रहे हों। और अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। शिराको इन जापान। अपने डेवलपमेंट की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर जापान में कई सारी अतरंगी चीजें होती हैं और यहाँ का खाना भी कुछ कम अतरंगी नहीं है। तभी तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी खाने वाली चीजें मिलेंगी जिनके बारे में सुनकर ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। अब जैसे कि शिराको यानी फिश सीमन को ही देख लीजिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मेयोनीज की तरह दिखने वाला ये व्हाइट पेस्ट और कुछ नहीं बल्कि फिश सीमन है, जिसे जापान में चावल वगैरह के ऊपर डालकर खाया जाता है। और जापान के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर ये बहुत ही फेमस डिश है जिसे लोग दिन में एक बार तो खाते ही खाते हैं। ग्रास होपर्स इन थाईलैंड। दोस्तों, कीड़े मकोड़ों को खाना वाकई में काफी अजीब है, लेकिन जब बात थाईलैंड जैसी जगह की आती है तो ये वैसा ही है जैसे हमारे भारत में दाल चावल है। इन ग्रास हॉपर को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद सोया सॉस और नमक के साथ जब इन्हें तैयार किया जाता है तो यहाँ के लोगों की जीभ अपने आप ही लपलपाने लगती है। इनका कहना है कि ग्रास हॉपर का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वापन इन्हें पसंद आता है। और अगर इनसे इसे खाने के फायदे पूछे जाते हैं तो ये झट से बताते हैं इसके अंदर हाई प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। अब इन्हें कौन बताए कि आप दूध, दही और पनीर खाकर प्रोटीन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो ये कीड़े ही पसंद आते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इन्हें इंसेक्ट पॉपकॉर्न भी कहते हैं। और क्या भरोसा ये लोग फिल्म देखते टाइम पॉपकॉर्न की जगह इसे ही ले जाते हों। बालूट। जी हाँ, हमें पता चल गया कि आप यही सोच रहे हैं कि आखिर ये बालूट कौन से खेत की मूली है। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइजर बर्ड एग है, खासतौर पर डक एग, जिसे 21 दिन के लिए इंक्यूबेट किया जाता है और फिर इसे या तो उबाल दिया जाता है या फिर स्टीम कर दिया जाता है। अब इसका प्रोसेस भले ही थोड़ा अजीब है, लेकिन ये फिलीपींस की स्ट्रीट फूड डेलिकेसी है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो जिस तरह हमारे भारत के हर गली कूचे में आपको कोई ना कोई हलवाई समोसा छानते हुए मिल जाएगा, ठीक उसी तरह फिलीपींस में भी हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको बालूट नाम का ये फूड आइटम देखने को मिल जाएगा, जिसे स्टोर या फिर मॉल वगैरह में भी बड़ी आसानी से खरीदा जा सकता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका स्वाद नॉर्मल चीजों से काफी अलग होता है। ये फूड आइटम प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है, इसीलिए यहाँ पर इतना ज्यादा फेमस है। एलिगेटर। एलिगेटर यानी कि मगरमच्छ का नाम सुनकर ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसे में जब ये पता चले कि इस दुनिया में कुछ लोग इसका मीट बटर चिकन की तरह नोच नोच कर खाते हैं, तब आप खुद ही सोचिए हमारा क्या हाल हुआ होगा। असल में दोस्तों, चाइना और इंडोनेशिया में इसे खाया भी जाता है। इसके साथ साथ यूएसए में भी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ तक कि एलिगेटर का मीट आपको ग्रोसरी स्टोर में भी बिकता हुआ दिख जाएगा। और इसे खाने वाले लोगों का ये कहना है कि इसके अंदर प्रोटीन की काफी ज्यादा मात्रा होती है और इसका स्वाद भी बड़ा जबरदस्त होता है। इसीलिए कई सारी यूएस की कंपनियां एलिगेटर की पूंछ को प्रोसेस करके मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। यहाँ तक कि एलिगेटर की मीट की मदद से पेट फूड भी तैयार किया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आप भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए एलिगेटर का मीट खा सकते हैं, या फिर आप दूध और अंडे से ही खुश हैं? अपना जवाब अपने होस्ट और दोस्त सैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेरेंटुला स्पाइडर इन कंबोडिया। अगर आपको स्पाइडर से डर लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जो देखने वाले हैं इसे देखने के बाद कई लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में दोस्तों, पहले के समय में कंबोडिया के लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती थी, इसीलिए वो लोग टेरेंटुला स्पाइडर फ्राई करके खाते थे। हालांकि ये तो पहले की बात थी, अब तो उनके पास खाने का भंडार मौजूद है, लेकिन फिर भी इन्होंने इन मकड़ियों को खाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ये लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और अब यहाँ पर मकड़ी को खाना बहुत ही आम बात हो गई है। इसीलिए लोकल मार्केट में भी ये बड़ी आसानी से मिल भी जाते हैं।
यहाँ तक कि कंबोडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ये फ्राई स्पाइडर वहाँ की स्पेशलिटी है और जो कोई भी इस जगह पर जाता है उसे फ्राई स्पाइडर तो जरूर खिलाया जाता है। रेड एंट्स। जब हम दुनिया में खाई जाने वाली इतनी अजीब चीजों की बात कर रहे हैं तो भाई साहब हमारा भारत भी कुछ कम नहीं है, जहां भारत के छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग लाल चींटियों की मदद से चटनी तैयार करते हैं और फिर उसे बड़े चाव से खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का ये कहना है कि लाल चींटी और उसके अंडे में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो उन्हें बीमारियों से बचा कर रखती है। यहाँ तक कि इस जगह पर रहने वाले जानकार लोग ये तक कहते हैं कि लाल चींटी आंखों की रोशनी तेज करने के साथ धूप की किरणों से होने वाली परेशानियों से भी बचा कर रखती है। साथ ही साथ इनमें प्रोटीन की भी काफी भारी मात्रा पाई जाती है और ये लोग अब लाल चींटियों को ज्यादा मात्रा में तो खा नहीं सकते, इसीलिए इसकी चटनी बनाकर खाना पसंद करते हैं। विटचेटी ग्रब ऑस्ट्रेलिया। अब आइए आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलते हैं, जहां विटचेटी ग्रब नाम के इस अजीब से और छोटे से दिखने वाले जानवर को यहां पर रहने वाले कबीले के लोग हर रोज खाते हैं। असल में दोस्तों विटचेटी ग्रब मोथ्स के वुड ईटिंग लार्वा होते हैं। डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले ये सबसे जरूरी इंसेक्ट फूड हैं, जहां इनके अंदर काफी सारा प्रोटीन होता है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करता है। वैसे तो दोस्तों इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि इसका स्वाद बादाम जैसा होता है, लेकिन हमें उनकी इस बात पर फुल टू डाउट है, क्योंकि एक कीड़े के स्वाद को ड्राई फ्रूट के स्वाद के साथ कंपेयर करना आम और इमली के स्वाद को कंपेयर करने जैसा है। टूना आईबॉल्स जापान। आइए अब आपको जापान में खाए जाने वाले एक और अतरंगी खाने के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर कुछ लोगों को तो उल्टी आ जाएगी। जी हाँ, यहाँ लोग मछली तो खाते ही हैं, लेकिन टूना मछली की आंखों को खाने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते। जापानीज बार में इस टूना आईबॉल को स्नैक के तौर पर पेश किया जाता है, जिसे लोग सोया सॉस और जिंजर के साथ खाना बड़ा पसंद करते हैं। अब भाई लोगों, आपका तो हमें नहीं पता, लेकिन हम बार में जाकर दारू के साथ कम से कम मछली की आंख तो नहीं खाना चाहेंगे, फिर चाहे बिना चखने की दारू क्यों न पीनी पड़े। बियॉन्ड डेगी। दोस्तों बियॉन्ड डेगी को सिल्क वर्म प्यूपा के नाम से भी जाना जाता है और ये साउथ कोरिया की किसी भी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि वहाँ की बहुत ही क्लासिक डिश है। शुरुआत में जब आप इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये कॉफी बीन्स है, लेकिन जैसे आप नजदीक जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में तो ये सिल्क वर्म है, जिसे वहाँ के लोग बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं। कोरिया की इस पॉपुलर डिश को लोग स्नैक के तौर पर खाना पसंद करते हैं। इसे खाने वाले लोगों का कहना है कि बाहर की तरफ से ये बहुत ही क्रंची होता है और अंदर से काफी क्रीमी होता है, जिस वजह से लोकल मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। फ्रॉग्स लेग्स। अब ये चीज सुनने में आपको भले ही अटपटी लगे, लेकिन मेंढक के पैर फ्रांस की स्पेशलिटी है, जहां लोगों का कहना है कि इसका टेस्ट काफी यूनिक होता है। और लेजेंड्स के मुताबिक 12वीं शताब्दी में कुछ मॉन्क्स ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए मेंढक के पैरों को खाना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक यहाँ पर क्या बड़े क्या छोटे, क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई मेंढक की मीट को बड़े चाव से खाता है। तभी तो 160 मिलियन मेंढकों के पैरों को हर साल खाया जाता है, जो कि काफी बड़ी संख्या होती है। बर्ड्स नेस्ट सूप। अगर आपसे कहा जाए कि आपको चिड़िया के घोंसले से बने सूप को पीना है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हमें पता है आपका भी मुंह बनने लगेगा और आप सोच रहे होंगे कि भला ये कोई कैसे पी सकता है। पर आपको बता दें, चाइना के लोग कुछ भी कर सकते हैं, और तो और इसे पीना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाई है। पर फिर भी लोग इसे खरीद कर ट्राई करना नहीं भूलते, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये किसी ऐसी वैसी चिड़िया के घोंसले से नहीं बना होता, बल्कि ये स्विट्जरलैंड बर्ड के घोंसले से बना होता है। ये बर्ड्स अपना घोंसला इधर उधर की चीजों को उठाकर नहीं बनाती, बल्कि अपना घोंसला अपने थूक से बनाकर तैयार करती है, जिसे बाद में ये लोग उठा लेते हैं और फिर साफ करके इस सूप को बहुत ही हाई अमाउंट में बेचते हैं। वैसे इनका रेट इतना महंगा होने का एक ये भी कारण है कि इन बर्ड्स के घोंसले को निकालने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद गुफाओं के अंदर जाना पड़ता है और तब जाकर कहीं इन बर्ड्स का घोंसला मिलता है। उसके साथ ही इसे साफ करने का प्रोसेस भी काफी लंबा चलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको दुनिया में खाई जाने वाली इन अतरंगी चीजों के बारे में जानकर काफी मजा आया होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते
तेरे दिल्ली तक रे छोरी चर्चे लाली तेरे गल मन्ने यारी ना बेरा थारे बैरन मन पिछा की से तू बस लाड़ी पालने पे वाला गरीब घर का हूँ मैं चोरी बस इसका फायदा तू ठारी पर